हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के एस्टिमेशन की क्लास में हमारा जो कल हम जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे एस पोल का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने बात कर रही थी जो शुरू की हमारी दो क्वांटिटीज़ थी उनके बारे में। अब जो है हम बात करेंगे कि नींव में जो चूना कंक्रीट है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले आपको बताया हमने उसको दो जो एच शेप थी हमारी इस तरह की, ये वाली, इसको हमने दो दीवारों में बांट लिया था। एक दीवार एक ये दीवार और एक ये दीवार, एक और ये। इन दोनों को हमने साथ कैलकुलेट किया था और इसको हमने अलग कैलकुलेट किया था। ये लॉन्ग वॉल हो गई थी और ये हमारी शॉर्ट वॉल थी। तो चले जो है नींव में चूना कंक्रीट क्या रेशियो है 36, 18, 36 और 100। लंबी दीवार 2 है और जो लंबाई रहेगी वो सेम रहेगी, जो नींव में थी वही दीवार वही लंबाई इसमें रहेगी। और गाइस, आवाज़ के लिए आप ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा स्लो आए। तो लंबाई हमारी वो सेम रहेगी और चौड़ाई भी वो सेम रहेगी। यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा जो गहराई है उसमें, क्योंकि गहराई ये वाली रहेगी हमारी, ये जो है ये वाली, इस गहराई की हम बात कर रहे हैं। तो लंबाई चौड़ाई आपको ये वाली रखना है और जो गहराई है वो ये रखना है, ठीक है। इसी तरह से छोटी दीवार का हो जाएगा 1, 2.3, 0.9, 0.3। टोटल कितना आएगा ये, और सम दोनों का 3.7 m3। अब देखें, अब हम बात करेंगे जो हमारे खसके हैं। खसके गाज क्या होते हैं, रंपे समझ लें आप। इन जो ये जो है ये ये इनकी बात करेंगे, इनको हम खसके बोलते हैं। और शिट तो डियर, हम बात कर रहे थे खसकों की। अब जो हम क्वांटिटी निकालेंगे वो हम खसकों की निकालेंगे। देखें, तो लंबी दीवार के निकाल लेते हैं पहले, तो फिर हम छोटी दीवार के निकालेंगे। लंबी दीवार के कितने हो जाएंगे, 2 खसके हो जाएंगे। तो हमने पहले लिख दिया 2। जो लंबाई होगी वो 5.4 और जो चौड़ाई है वो 0.6 रहेगी और डेप्थ 0.2। देखिए पहले खसके की अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं इस वाले खसके की। ये जो है ये इस वाले खसके की, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 0.6 और जो गहराई है वो 0.2 है। और जो लंबाई हम इधर देखते हैं, लंबाई गाइस क्या होगी इसकी, पहले वाले की
तो लंबाई, ये वाली लंबाई रहेगी, ये वाली एक्चुअली, सॉरी, यहाँ से जो नीब वाले पोर्शन को छोड़कर ये वाली जो डॉटेड लाइन है उसको हमने छोड़ देना है, क्योंकि वो पहली क्वांटिटी में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो जो नीव की खुदाई है उसको रिप्रेजेंट किया गया है डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो दीवारें कितनी है, पहला खसका 2, 5.4, और जो चौड़ाई है वो 0.6, और जो गहराई है 0.2 रहेगी। तो कितना आएगा 1.3। और इसी तरह से सेम दूसरे खसके की बात करेंगे। जो याद रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये खसकों की लंबाई कम होती जाएगी, क्योंकि वो खसके किस तरह से होते हैं, खसके गाइस ऐसे होते हैं कि अगर ये हमारी पहले खसके की लंबाई है तो दूसरा खसका हम इससे कम लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दोनों तरफ जो गैप रह जाएगा, इस गैप को हमने माइनस कर देना है इसमें से। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लंबाई कम होती जाएगी। तो दूसरी खसके की देखें, दो लंबी दीवार में 2 खसके हैं और लंबाई क्या है 5.3, और जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी 0.5, और जो गहराई है वो है 0.2। तो कितना आएगा 1.06। इसको जब हम कैलकुलेट ऐसे ही हम दूसरे का निकाल लेते हैं, दूसरे का हम निकालेंगे तो क्या आएगा पहला खसका। अब इसकी जो पहले खसके की जो लंबाई है वो देखते हैं किस तरह से होगी। तो गाइस ये अब जो छोटी दीवार है उसमें हम लंबाई देखते हैं किस तरह से लेना है हमें। देखिए अब हमें लंबाई लेना है पहले वाले खसके की छोटी दीवार की, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस दी हुई है 2.3। तो अब जब हम इसके अंदर आएंगे तो इसके जो गैप है इसको प्लस कर दीजिए और इस गैप को प्लस कर दीजिए। तो देखें कितना आ जाएगा, तो आएगा 2.6, और जो चौड़ाई है वो 0.6 और गहराई 0.2। अब ऐसे ही दूसरे खसके की गाइस ये लंबाई इसमें बढ़ती रहेगी। वो क्यों बढ़ती रहेगी, जैसे देखें अब जब हम पहले खसके की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लंबाई क्या लेंगे, तो हम लंबाई लेंगे ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब दूसरे खसके की बात आएगी तो हम लंबाई कौन सी लेंगे, ये वाली
और ये वाली, तो हमें ये जो गैप है ये इसमें प्लस करना रहेगा, इसलिए इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। तो वही इन्होंने किया हुआ है, देख रहे हैं आप, लंबाई बढ़ रही है। पहले की क्या थी 2.6, दूसरे में 2.7 और तीसरे में 2.8 और फिर 2.9, इस तरह से। अब जो चौड़ाई है वो पहले की 0.6 थी, फिर 0.5, फिर 0.4, फिर 0.3, इसी तरह से गहराई की देखें 0.2, 0.2, 0.2, 0.3 गहराई आप देखने जाए। ये 0.3 हो गई और ये 0.2, 0.2। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? टोटल क्वांटिटी आएगी 5.03 m3। और जो कुर्सी तल है, कुर्सी तल पर 40 mm सील रोप रद्दा। तो देखें ये कितना आएगा। लंबी दीवार, छोटी दीवार लिख ली। लंबी दीवारें कितनी है? 2 लंबी दीवारें हैं। लंबाई कितनी है? कुर्सी तल पर किया गया है, तो आप पहले तो आप ये देख लें कहाँ पर किया गया है। ये किया गया है इस पर, इस वाले पर ये डीपीसी का काम किया गया है। तो जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो गाइस ये देखिए, ये इस वाले पे लंबाई हम कौन सी वाली लेंगे डीपीसी काम के लिए? ये वाली लंबाई लेंगे हम। ये जो सुपर स्ट्रक्चर की जो लंबाई है उसमें ये लंबाई हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमने वही किया। देखिए 2 दीवारें हो गई, लंबाई 5 प्लस क्या रहेगी, दोनों तरफ का जो गैप है सुपर स्ट्रक्चर और जो लास्ट खस्क के बीच में वो हमने प्लस कर दिया। तो 5.1 और जो गहराई है वो 0.3 है। तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 3.06। इसी तरह से छोटी दीवार की बात करें तो कितनी है छोटी दीवार? 1 है। 2.9 लंबाई हो गई, 0.3 इसकी। अब देखें जो, अब ये बात रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, जो हम जो सील रोग रद्दा दे रहे थे इसको हमने एम, इसका एरिया लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 क्वांटिटी लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। गहराई हम इसकी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये जब हम क्वांटिटी वाला चैप्टर निकाल रहे थे तो हमने डिटेल डिस्कस किया था कि कौन सी क्वांटिटी क्या उसका यूनिट होती है लेने की। तो जो डीपीसी का काम होता है उसकी मीटर स्क्वायर रहती है। अब इसी तरह से जो लास्ट क्वांटिटी है गाइस वो है हमारी प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में। अब अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। कितनी दीवारें हैं? 2 लंबी दीवारें हैं। लंबाई कितनी है? 5 है। चौड़ाई कितनी है? 2 है। और जो ऊंचाई है वो, ऊंचाई या फिर गहराई कह लीजिए, 3 मीटर है। देख लीजिए आप, देखें। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो लंबाई आप देख रहे हैं ये कितनी है? ये 3 है। और जो चौड़ाई है वो 2 है। और जो लंबाई है वो 5 है। तो यही सारी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दें।
तो कितना आ जाएगा 5। और छोटी, ऐसे ही छोटी दीवार की बात करें तो छोटी दीवारें कितनी है, 1 है, और जो लंबाई है वो लंबाई है कितनी, 3 है, और जो चौड़ाई वो 0.2 है, गहराई 0.3 है। तो टोटल ऑफ क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 7.8 m3। तो अब जो होगा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हम, ये कोई रूम दिया है 2 रूम का प्लान, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली कुछ जो मेथड होते हैं, जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और आउट टू आउट मेथड, सेंटर लाइन मेथड। तो आउट टू आउट मेथड भी उसी को बोलते हैं, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को। तो जो एक मेथड होता है सेंटर लाइन मेथड, तो सेंटर लाइन मेथड से हम इस जो वॉल है इसको हम कैलकुलेट करना है हमें। देखें आप रूम, ज़रा इसको फिगर को देख लीजिए, 2 रूम दिए हुए हैं, और उनका जो जो प्लान है, सेक्शन का प्लान, वो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि
पहले तो हाँ, पहले हमसे पूछ रहा है कि सामान्य मृदा में नींव खुदाई ज्ञात कीजिए। देखें ये जो आउट दो मेथड से इसमें पूछा गया है, तो हम इस मेथड से अब हम लगाएंगे ये जो आउट टू आउट मेथड्स है। ठीक है गाइस, तो पहला है सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य। दूसरा है नींव में चूना कंक्रीट, उसका रेशियो दिया हुआ है। नींव व कुर्सी में ईंट चिनाई 1:6 की। कुर्सी तल तक सील रोक रद्दा 1:3। अधिरचना में ईंट चिनाई 1:5। और आरसीसी कहाँ पे की गई है? लिल्टन में की गई है। और आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट लिंटल। ठीक है गाइस, तो हम इसको आउट टू आउट मेथड से देख रहे हैं। देखें, इसमें जो आउट टू आउट मेथड होता है उसमें हम लंबाई किस तरह से लेंगे। अगर हम ये हमारा जो है, जब ये कोई रूम है, ये इसकी तो ये जो आउटर जो लंबाई इसकी दी जाती है, ये वाली लंबाई इस तरह से। ठीक है, ये जो लंबाई हम लेंगे तो ये होगा आउट वॉल, लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल भी कहते हैं इसको। तो देखें, अब पहले तो आप जो इसको हमने इसमें दो हिस्सों में बांट लिया। ये हमारी लॉन्ग वॉल हो गई और ये हमारी शॉर्ट वॉल हो गई। तो हमने लिख लिया लॉन्ग वॉल कितनी है? 2 है। देखें, लॉन्ग वॉल हमने 2 लिख लिया, सही है। अब मृदा खुदाई कार्य जब हो रहा है तो हमने उसको लिख लिया। लंबी दीवारें कितनी है? 2 हैं। अब लंबाई कितनी होगी? आउट टू आउट हमें लंबाई लेना है। आउट टू आउट लंबाई हमारी होगी 8.8। ठीक है, और यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है वो 8.8 है वो किस तरह से आई है। देखें आप किस तरह से आई है वो। ये दूरी, ये लंबाई दी गई है 8.3। अब लेकिन ये कहाँ की दी गई है? जो सुपर स्ट्रक्चर की जो आउट टू आउट डिस्टेंस है वो दी गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नींव की। तो नींव क्या होगा? नींव ये और ये, तो ये जब दूरी होगी नींव में हम ये तक की दूरी ऐड करेंगे, तो इसलिए हमें दूरी प्लस करना पड़ेगी। तो देखें, ये जो दिखाया गया है ये हमें बिल्कुल जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी दिखाया गया है, और उसके नीचे जो खसका है उसको दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक और खसका है, फिर नींव की खुदाई है। तो वो जो दूरी है वो हमें ऐड करना होगी इसमें। तो वो दूरी हमने ऐड कर दी 8.3 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो कितनी आ गई? 8.8। इसी तरह से छोटी दीवार कितनी आ जाएगी? छोटी दीवार आ जाएगी
अब छोटी दीवार में हमें दूरी कम करना पड़ेगी कि क्योंकि उस क्वांटिटी को हम जैसे हमने एच टाइप की वॉल ली थी उस क्वांटिटी को लंबी दीवार में हम ले चुके हैं उसमें। देखें, कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये सपोज़ कर लें ये हमारी नींव खुदाई की लंबाई हमने ले ली, इधर से भी ले ली, ठीक है गाइस। अब जब हम शॉर्ट वॉल के लेंगे तो यही लंबाई तो लेंगे हम, ये जो लंबाई है ये हमें माइनस करना पड़ेगी क्योंकि हम लॉन्ग वॉल में इसको काउंट कर चुके हैं। ये लंबाई हम लेंगे तो ये लंबाई कम हो जाएगी शॉर्ट वॉल के लिए। तो इसी वही हो गई, कितनी हो गई 3.5। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.92 m³। इसी तरह से अब सेम क्वांटिटी रहेगी सिवाय किसके, सिवाय गहराई के, क्योंकि नींव में जो चूना कंक्रीट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो लंबी दीवार कितनी हो गई, हाँ अब यहाँ पे एक डिवाइड जो लाइन है वो भी होगी, ये वाली लाइन, ये वाली जो वॉल है, ये 3 एक्चुअली यहाँ पे वॉल है। एक तो ये वाली वॉल है और इनको हमने बोल दिया लॉन्ग वॉल और इन दीवारों को हमने बोल दिया शॉर्ट वॉल। तो ये विभाजक दीवार को भी हम काउंट करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2.2। अब इसी तरह से नींव कंक्रीट हमने निकाली 6.6। अब हमें क्या करना है, नींव व कुर्सी में चिनाई कार्य खसकों का हमें क्वांटिटी निकालनी है। अब जब हम खसकों की जब बात करेंगे तो जो लंबाई है, क्योंकि अब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो लंबाई कम हो जाएगी। देखें, अगर हम फिगर से आपको समझाएं, ये कोई अगर खुदाई का काम था और ये जो है हमारा पहला खसका है, तो ये वाली लंबाई हमें माइनस करना होगी इसमें से। तो इसलिए हमने क्या किया, जो साइड की जो दूरियां हैं उनको माइनस कर दिया। इसी तरह से हमने पहला खसका निकाल लिया, दूसरा, तीसरा। अब इसी तरह से छोटी दीवार का निकाल लिया हमने, विभाजक दीवार का भी निकाल लिया। अब देखें, हाँ ये जो डीपीसी किया है इसको हमने मीटर स्क्वायर में लेना है। तो लंबी दीवार 2 हो गई और लंबाई कितनी हो जाएगी 8.3। और 8.3 क्योंकि जो सुपर स्ट्रक्चर से जस्ट नीचे का जो रद्दा है या फिर खसका, उसकी लंबाई यहाँ पे दी हुई है, आप देख लीजिए कितनी है 8.3। ये तो हमने 8.3 यहाँ पे लिख लिया 8.3। और जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 0.3। और एक डेप्थ हमें लेनी नहीं है, तो कितना हो जाएगा 4.8। इसी तरह से छोटी दीवार का, इसी तरह से छोटी दीवार का कितना हो जाएगा 4। और जो चौड़ाई है वो 0.3, तो कितना आ गया 2.4। और जो डिवाइडिंग वॉल है वो 1 और लंबाई 4.2 और फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई 8.1।
अब देखें, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या काम करना है, जो मुंडेर पर जो काम हुआ है, मुंडेर पर ये वाला, ये वाला जो काम है, इसकी क्वांटिटी हमें आगे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 8.3, और जो चौड़ाई है वो 0.2, और गहराई 0.6। गहराई देख लीजिए 0.6 ही है। हाँ गाइस, ये देखिए 0.6 गहराई है, ये वाली गहराई इसकी हो जाएगी। तो हमने क्या, तो कितनी क्वांटिटी आ गई, हाँ 27.54। और हमने इसमें से कुछ क्वांटिटी घटानी भी है, जैसे कि हमने जो पूरी जो दीवार ली थी, ये सुपर स्ट्रक्चर में, जैसे ये हमने क्वांटिटी ली थी, ये माइनस करना पड़ेगी हमें, ये भी माइनस करना पड़ेगी। विंडो लगी हैं, ये भी माइनस करना पड़ेंगे। ये विंडो लगी किस में, सुपर स्ट्रक्चर में लगी है, तो हम सुपर स्ट्रक्चर में से ये माइनस कर देंगे। अब आप देख लीजिए क्या क्या हमने घटा दिया इसमें से। जो टोटल जो हमें घटाना है वो क्या, कितना घटाना है, ये 2.66, और जो फाइनल जो निकल के आएगा वो हमारा, तो फाइनल हमारा निकल के आएगा जब हम 27 हमारी टोटल आई थी, इसमें से हमें कितना घटा देना है, 2.66 माइनस कर दिया तो कितना का 24.88। अब हमें क्या करना है, तो गाइस ये हमारी जो थी वो, जो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, या इसको आउटर वॉल भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे वो सेंटर वॉल मेथड से लगाएंगे।